बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। और आज का आपके लिए लेके आए मॉर्निंग टू इवनिंग व्लॉग कि कैसे आप अपनी सर्दियों के दिन छोटे होते हैं तो कैसे आप इसको आसानी के साथ काम कर सकते हैं। बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। और सबसे पहले हम चलते हैं नाश्ते की तरफ सुबह के टाइम, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो नाश्ते में कुछ ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के लिए हेल्दी भी हो। तो मैंने वाइट मकई और येलो मकई दोनों की जो है वो रोटियां बनाई हैं। अच्छे से इसको मक्खन के साथ फ्राई किया है और साथ में है जी देसी सरसों का साग और मक्खन। तो सबका फेवरेट नाश्ता, क्योंकि सर्दी के मौसम में आप बच्चों को कुछ हेल्दी खिलाएं ताकि वो सर्दी से भी बचें और सेहतमंद भी रहें। तो जी सबका मोस्ट फेवरेट नाश्ता हो चुका है। और साथ ही मैंने फटाफट से, क्योंकि दिन छोटे हैं और कपड़े वगैरह धुल जाएं टाइम से तो अच्छी तरह से वो जल्दी से उसको समेट भी लेते हैं, क्योंकि छुट्टी के दिन बहुत सारे काम वाम को करने होते हैं। तो मशीन लगाने के साथ ही आप फटाफट से दूसरी तरफ सफाई का काम भी शुरू कर लें। इस तरह से आपका टाइम भी बच जाएगा। जितनी देर में आप कपड़े मशीन में धुल रहे हैं उतनी देर में आपका सफाई का काम भी हो जाएगा, आपका टाइम भी बच जाएगा और एक टाइम में आप बहुत से कामों को समेट भी सकते हैं। तो अच्छा नाश्ता करेंगे तो आप में एनर्जी भी आएगी, तो आपका काम भी फटाफट से हो जाएगा। लीजिए गैराज वगैरह सबसे पहले मैंने इसलिए धोया कि यहाँ पे कपड़े वगैरह डालने होते हैं, तो सबसे पहले गैराज की सफाई होती है। अभी चाहते हैं कि आपका फर्श चमकदार रहे तो आपने जो है ऐसा ऐसा लिक्विड बना के रखना है जो कि आपके बहुत काम आएगा। आपने थोड़ा सा पानी, नीम गर्म पानी लेना है, उसमें डिटर्जेंट आपने डालना है या आप थोड़ा सा मीठा सोडा भी इसमें डाल सकते हैं। और उसको आप जब भी फ़र्श धोएं तो उसके साथ पहले उसको अच्छी तरह से डालें पानी को, उसके साथ फिर उसको आप फ़र्श को धो लें तो इंशाल्लाह आपका फ़र्श बहुत ज़्यादा चमक जाएगा। आपके सामने ही है माशाल्लाह से, आप लुक चेक करें। मैं इसी तरह से क्लीनर बनाती हूँ और इसी क्लीनर से मैं पोछा वगैरह भी लगाती हूँ, और जब मैंने फ़र्श वगैरह धोना हो तो वो भी मैं इसी तरह से धो लेती हूँ। माशाल्लाह से फ़र्श अच्छी तरह से चमक चुका है और आपके सामने ही है अल्हम्दुलिल्लाह से। और कोई खाली पानी से आप धोएंगे तो वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। एक दफ़ा आप इस ट्रिक को जो है वो लगा के देखें, इंशाल्लाह फ़र्श भी बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाएगा। और वैसे भी आपका ये लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, तकरीबन आपका 1 वीक तक आप इजीली इसको सफाई सुथराई आपकी बिल्कुल फ़र्श की हो जाएगी, तो आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। साथ साथ सर्दी है तो थोड़ा सा चुस्की भी लगाना पड़ती है, तो चाय भी साथ चल रही है और कपड़े भी साथ साथ धुल रहे हैं। और फ़र्श अगर आपका चमक रहा हो तो आपको भी थोड़ा सा सुकून हो जाए। लीजिए कपड़े मैंने अच्छे से डाल दिए हैं और धूप भी अच्छी खासी आज निकली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो जी माशाल्लाह से आपके काम फटाफट से सिमट जाते हैं अगर आपने थोड़ा सा इसको मैनेज किया होता है कि कौन सा काम आपने पहले करना है। तो सबसे पहले नाश्ता बनाने के बाद आप अगर कपड़े वगैरह धो लें, साथ ही आपका दोपहर के खाने का टाइम भी हो जाएगा, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, कपड़े आपके धुले हुए होंगे। तो छुट्टी वाले दिन वैसे भी बच्चों की फरमाइश होती है, कोई ना कोई बच्चों ने अपनी फरमाइश से डिश बनवानी होती है। तो इसी तरह से छोटे छोटे काम अगर आपके टाइम से हो जाएंगे तो आपको कोई भी मसला नहीं होगा। तो कपड़े जो हैं वो खुद ही जो है वो सूखते रहेंगे, उतनी देर में हम अपने बाकी काम समेट लेंगे। तो जब सूख जाएंगे इस तरीके का काम भी जो है वो भी इंशाल्लाह जल्दी ही हो जाएगा। लीजिए माशाल्लाह से कपड़े हमारे धुल चुके हैं और डस्टिंग का काम भी मैं साथ ही कर लूँगी, क्योंकि वीकेंडली मैं अच्छी तरह से ड्राइंग रूम वगैरह के सारे मैट्स वगैरह उठा के अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ। यही आपके मैनेजमेंट है कि एक दिन आप किचन डीप क्लीन कर लें, एक दिन आप ड्राइंग रूम को अच्छी से कर लें, एक दिन आप बेडरूम की क्लीनिंग अच्छी से कर लें, तो आपकी सफाई भी आसानी से हो जाएगी, आपका टाइम भी बच जाएगा। और आज की अच्छी बात के साथ कि बेटियां रहमत होती हैं, वाकई इसमें कोई शक नहीं है, बेटियां वाकई रहमत होती हैं। लेकिन ये लोगों की एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि अपनी दफ़ा बेटी रहमत है और दूसरे की बेटी को गाली निकालो, उस पे जुल्म करो, जो मर्ज़ी करो, वो दूसरे की बेटी है, वो रहमत नहीं है, सिर्फ अपनी बेटी रहमत है। तो अपनी बेटी की भी ऐसी तरबियत की जाए जो कि आपके लिए मिसाल बने, ना कि सिर्फ आप ये कहें कि बेटियां रहमत है, बेटियां रहमत है। बेटियां तो वाकई रहमत है। हम बहू हैं तो तब भी हम किसी की बेटी हैं, अगर हम बीवी हैं तब भी हम किसी की बेटी हैं, तो अगर हम नंद हैं तब भी हम किसी की बेटी हैं। तो इस बात पे ज़रूर गौर कीजिए कि बेटियां वाकई रहमत होती हैं, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। तो सिर्फ अपनी बेटी को रहमत बना के दूसरों की बेटियों के साथ जो आप मर्ज़ी सलूक करें,
आपको उस पे रहम नहीं आएगा, क्योंकि वो दूसरे की बेटी है। तो हदीस पे अगर अमल करना है आपने, तो जन्नत ऐसे ही अल्लाह ताला ने नहीं देनी। इसकी तरबियत भी आपने अपनी बेटियों की वैसे ही करनी है जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की थी। तो इस बात पे थोड़ा सा गौर करें। तो ये तालीम सिर्फ़ हमें इसलिए नहीं दी जाती कि हम 4 किताबें पढ़ लें, हमें डिग्री मिल जाए। तालीम का असल मकसद होता है शऊर। तो सबसे पहले आपने अपनी बेटी को ऐसी एजुकेशन देनी है कि उसमें शऊर भी आना चाहिए, ताकि वो आने वाली नस्लों को भी संवार सके। सिर्फ़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी 4 बहनें हैं और हमारे वालिदैन ने हमारी बहुत अच्छी माशाल्लाह से तरबियत की है। हम सबको अच्छी तालीम भी दिलवाई है और अच्छी तरबियत भी की है कि अपने ससुराल वालों से कैसे रहना है और अपने बड़ों के साथ कैसे अदब करना है। और हमने भी अपने बच्चों की यही तरबियत की है, क्योंकि आज हम जैसा भी सलूक अपने बड़ों के साथ या अपने ससुराल में से जिसके साथ भी जो भी करेंगे, हमारे पास वही पलट के आएगा। तो एजुकेशन पे भी आपने बच्चों को ध्यान देना है, दीन और दुनिया दोनों की तालीम को साथ लेके चलना है। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, एक अंडर मैट्रिक और एक मास्टर लेवल में आपको खुद ही फ़र्क समझ आ जाएगा कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास दवाई भी लेने जाते हैं, तो तब भी आप ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि एक डिग्री होल्डर होता है, ना कि आप किसी कंपाउंडर के पास अपने बच्चों की दवाई भी लेने जाते हैं। तो इस बात पे गौर ज़रूर कीजिएगा, जब भी आपने कहीं भी अपने बच्चों का रिश्ता करना है, तो सबसे पहले आपने जो चीज़ नोट करनी है वो है उसके घर की औरत। आपने देखना है कि डोमिनेट कौन है, घर में मर्द है या औरत है। क्योंकि जिस घर में भी आप देखें कि औरतों की हुकूमत होती है, अल्लाह ताला ने औरत को हुकूमत का जो अल्लाह ताला ने उसको कोई भी ऐसा होल्ड नहीं दिया, मर्द को अल्लाह ताला ने डोमिनेट बनाया है। तो हम भी जब भी इन चीज़ों को नोट करें, तो बड़ों की बातों में कोई ना कोई मसलहत ज़रूर होती है। हमेशा कहते हैं कि जब भी देखें आप किसी को भी, कोई इसका करैक्टर आपने जांचना है, तो सबसे पहले उसकी माँ की तरफ देखें। जो उसकी माँ का करैक्टर होगा वही उसकी बेटी का होगा। तो दूसरों पे उंगलियां उठाने से पहले अपने गिरोबानों में झांकना बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमें फ़ख्र है कि हमारे वालिदैन ने हमारी बहुत अच्छी तरबियत की है। तो इसी के साथ दोपहर का टाइम भी हो गया है और चले जी, आज कुछ बच्चों की फरमाइश पे हो जाए आलू मटर पुलाव। तो वेजिटेबल राइस सब बच्चों के बहुत ज़्यादा पसंदीदा होते हैं और सर्दियों में इस तरह की चीज़ें खाने का बच्चों का बहुत दिल करता है। तो सबसे पहले हमने प्याज लेना है, प्याज को अच्छे से हमने कर लेना है सौते, यानी कि लाइट सा गोल्डन ब्राउन हम रखेंगे। वेजिटेबल पुलाव का कलर बहुत ज़्यादा ना डार्क ना ही लाइट अच्छा लगता है, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा ब्राउन कलर हो गया है। उसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून डाल देनी है अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसी के साथ इसमें चले जाएंगे टमाटर, सब्ज़ मिर्च और लेमन स्लाइसेस। इन तमाम चीज़ों को डाल के हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। अच्छी सी खुशबू आना शुरू है, बादियान का फूल, ज़ीरा, काली मिर्च, थोड़ा सा लौंग साबुत और थोड़े से हमने इसमें दालचीनी डाल देनी है। साबुत मसाले हम इसमें डालेंगे, साथ ही चले जाए आलू और मटर को डालने के साथ ही हमने अच्छे से भून लेना है। इसमें चले जाएगा नमक आपने हस्बे ज़ायका, यानी कि जितने आपके चावल हैं उसके अकॉर्डिंग आप डालें। और नमक जब भी आप चावलों में डालें थोड़ा कम डालें, आप इसको चेक कर लें और एंड पर अगर ज़रूरत पड़े तो अब जब इसमें चावल ऐड करना लगे तो आप इसमें डाल सकती हैं। गरम मसाला पिसा हुआ भी डालेंगे, इससे खुशबू भी आएगी। और वेजिटेबल पुलाव में थोड़ा सा साबुत मसाला इसलिए डालते हैं, उसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। मेरे पास ये चिकन की यखनी बनी हुई पड़ी थी तो मैंने इसमें ये ऐड कर दी है, साथ में चिली फ्लेक्स भी थोड़े से डाल दिए हैं। सैलड भी हम बनाएंगे क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो वेजिटेबल राइस के साथ सैलड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वैसे भी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। और साथ में चलेगा रायता भी। लीजिए, पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है, उतनी देर में हमारा सैलड भी बन गया। अब इसमें नमक भी चेक कर सकते हैं, इस स्टेज पर अगर कमी पेशी हो तो आप नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। पानी में आ जाएगा बॉयल तो हमने चावल ऐड कर देने, पानी खुश्क हो जाएगा, इसको लगा देंगे 15 मिनट के लिए दम पे। माशाल्लाह से खिले खिले से हमारे वेजिटेबल पुलाव यानी कि आलू मटर वाले चावल, जो कि मोस्टली सबके फेवरेट होते हैं। तो मेरे बच्चों के तो फेवरेट, आपने भी बताने आपके बच्चों को कैसे है। तो मेरी इस बात पे कोई बुरा ना मनाए, मैंने किसी की बेटी को तनकीद नहीं बनाया, मैंने जस्ट एक नॉर्मल बात की है। और छोटू हो गया है तैयार आज, क्योंकि संडे है। तो दोपहर को तो छोटू ने खा लिया जी आलू मटर पुलाव, और अब बाबा से रट लगाई हुई है कि जी खाला के घर जाना है और उनके घर जाना है और पिज़्ज़ा खाना है। लीजिए, सबकी हो गई है तैयारियां और गुड़िया भी तैयार हो गई और ये आपको थोड़ा सा स्टाइल दिखा रहा है। अब जी पहुंच गए हैं खाला के साथ पिज़्ज़ा खाने। तो पिज़्ज़ा सफ़ीउल्लाह का फेवरेट है। तो लीजिए,
फजीता पिज़्ज़ा आ गया है जी। ऑर्डर किया था सफ़ीउल्लाह ने फेवरेट पिज़्ज़ा, तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लुक के साथ और बहुत टेस्ट भी इनका बहुत ज़बरदस्त था। थैंक यू फॉर खाला पिज़्ज़ा के लिए। तो सफ़ीउल्लाह जो है अपनी खालाओं से बहुत ज़्यादा इस तरह से डिमांड्स करता रहता है। तो छोटू है सबका फैमिली में सबसे छोटा, इसी तरह से इसकी डिमांड्स पूरी होती रहती। मिलेंगे किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ, नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।